हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समीरा कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ये मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि आप वीडियो देख के ही समझ गए होंगे कि इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है और ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है कि जो भी मेरे घर में खा जाता है हमेशा से उसको बहुत ही पसंद आती है। और आज का वीडियो तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये बिरयानी मेरी मम्मी बना रही हैं और हम उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं बनवाने में। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो मज़ेदार मटन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 किलो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ले लिया है। ये बिरयानी के लिए स्पेशल चावल आता है, इसकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम यहाँ पे ये दोनों पैकेट को खोल के एक बड़े से बर्तन में डाल देते हैं और आप एक बार इनको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई इसमें कुछ है तो नहीं। तो इसलिए एक बार बीनना बहुत ज़रूरी रहता है। और अब हम इनको एक बार अच्छे से साफ़ करके इनको 2 घंटे तक भिगा देते हैं हम। आप चाहें तो इनकी जगह सेला चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मेरे घर में यही वाले चावल का यूज़ होता है। और अब देखिए हमने इनको धो के भिगा दिया है और ये चावल भीगते हुए 2 घंटा हो चुके हैं। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये 1 किलो मटन ले लिया है। हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा चिकना वाला मटन यूज़ किया है क्योंकि बिरयानी इसी मटन की अच्छी लगती है। और हमने इस गोश्त को धोने से पहले लगभग 1 घंटा के लिए पानी में भिगा दिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और इसको बहुत ही अच्छे से हमने धो लिया है। और अब एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लेना है। तो देखिए प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये 6 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल डाल देते हैं। अब इस तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब यहाँ पे ये हमने 8 बड़े साइज़ की प्याज हैं, उनको कट कर लिया था। ये लगभग प्याज हमारे 800 ग्राम हमने यूज़ किया है। और अब ये देखिए तेल अच्छे से धुआं आने लगा है। तो अब हम ये प्याज डाल देते हैं। और अब इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हमें पका लेना है और लगातार चलाते रहना है ताकि ये प्याज है वो जले ना और इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। और अब ये देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगा है। तो थोड़ा सा और ब्राउन करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको एक साइड में रख देना है। और अब उसी तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद मम्मी यहाँ पे ये 5 बड़े चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हैं। और अब ये 5वां चम्मच। और अब ये डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे ताकि ये जो कच्चेपन की स्मेल है वो चली जाए। और अब यहाँ पे ये मटन डाल देना है हमको। ध्यान ये रखना है कि इसका पानी हमें निकाल निकाल के डालना है, या तो आप इस मटन को एक बार अच्छे से छन्नी के ऊपर रख दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और अब ये देखिए हमने यहाँ पे मटन के सारे पीसेस डाल दिए हैं। और अब मम्मी यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के नमक डाल रही हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और अब हम इसको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से भून लेना है हमको, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जितना ही इसको भूनेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है। और अब हम यहाँ पे ये कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं, जिसमें इससे ये 6 बड़े चम्मच भर के धनिया का पाउडर है और ये 3 बड़े चम्मच भर के ये लाल मिर्च का पाउडर है और ये 1.5 बड़ा चम्मच भर के ज़ीरे का पाउडर है। तो अब ये तीनों मसाले हमको डाल देने हैं गोश्त पे। और अब ये मसाला डालने के बाद हमको इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। इसको भूनते रहना है लगातार। आप चाहें अभी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये मसाला जो है वो जले ना। तो अब हम यहाँ पे ये लगभग 4 बड़े चम्मच भर के बस पानी डाल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में हम गलने का पानी डालेंगे इसमें। तो अच्छे से इसको हम 5 से 7 मिनट तक भून लेते हैं। और अब हम यहाँ पे ये लगभग 1 कप के करीब पानी डाल देते हैं ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए।
और अब पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे ताकि सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब देखिए हमने इसको चम्मच से बहुत ही अच्छे से चला दिया है। और अब हम यहाँ पे ये ढक्कन लगा के इसमें 4 सीटी लगा देते हैं। ध्यान ये रखना है कि गोश्त को गलाना है, लेकिन सिर्फ 90% तक ही हमें इसको कुक करना है, क्योंकि ये बिरयानी में पड़ेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं गला लेना है जो उसमें ये फूट जाए जाकर। तो तब तक सीटी आ रही है, हम और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार ले लिया है और 4 बड़े चम्मच भर के ये जो नारियल का लच्छा है वो ले लिया है। और यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच भर के ये खसखस है, खसखस यानी कि पॉपी सीड, वो डाल देना है। और ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था ये डाल देना है। और अब देखिए सारा तला हुआ प्याज हमने मिक्सर में डाल दिया है। और अब ये एक टमाटर हमने इस तरह से इसको रफली कट कर लिया है, वो डाल देना है। टमाटर डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है ग्रेवी का। और 8 से 10 काजू ले लेने हैं, आप चाहें तो टुकड़ा काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पानी डाल के इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये लगभग आधा कप के करीब पानी डाला हुआ है। और इसका ढक्कन लगा के हमें इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो अब देखिए सीटी आ चुकी हैं, ये आखिरी सीटी बची हुई है, इसमें 4 सीटियाँ आ चुकी हैं। और अब ये 5वीं सीटी भी आ गई है। तो अब इसका प्रेशर निकल जाएगा, तभी हमें इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेना है। और अब ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था नारियल और प्याज वाला, ये डाल देना है। ये पेस्ट डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अब 1 बड़ा चम्मच भर के ये गरम मसाला पाउडर है वो डाल देना है। और अब थोड़ा सा पानी डाल देना है हमको, आधा कप। और अब इसको बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करते हुए चला लेना है। और अब 1 सीटी और लगा देते हैं हम, सिर्फ 1 सीटी ही लगाना है ताकि ये मसाला है अच्छे से पक जाए। 5 सीटी हमने पहले लगाई थी, 1 सीटी अब लगा देनी है हमको। तो टोटल अब तक 6 सीटी लग चुकी हैं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये मटन हमारा रेडी हो चुका है। तो आप चेक कर लीजिए कि ये गल गया है कि नहीं। तो हमने इसको चेक कर लिया है, ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमको ये जो ऊपर का तेल है इसको एक हमें कटोरे में निकाल लेना है। इसको हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे जब चावल तैयार करेंगे। तो अब ये सारा तेल हमें निकाल के एक साइड में रख देना है। और अब ये चावल भीगे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़े साइज़ का भगोना जो होता है वो ले लिया है और उसमें 8 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। हमने यहाँ पे ये नाप के लिया है 8 लीटर पानी है। और अब कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं, जैसे यहाँ पे ये 10 से 15 लौंग डाल देनी है। और 3 हमने यहाँ पे ये दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। और 2 बड़ी इलायची ले ली है और 5 से 6 हरी इलायची ले लेनी है। और यहाँ पे ये 3 चक्री फूल है वो ले लिया है। अब ये सारे मसाले हमको डाल देने हैं। और अब ये 3 तेज़पत्ता हमने धो लिया है, अब तीनों तेज़पत्ता हमें डाल देना है। और आधा नींबू ले लिया है और उसको इस तरह से कट कर लिया है। और 10 से 15 ये हरी मिर्च ले लिया, इसको बीच से चीरा लगा दिया है। और अब ये ढक्कन लगा के हमें इसका बॉयल आने तक वेट करना है। और अब देखिए पानी में बॉयल आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे ये 8 बड़े चम्मच भर के नमक हमने ले लिया है, नमक डाल देना है। हमने यहाँ पे ये 8 लीटर पानी का यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से ये 8 बड़े चम्मच भर के नमक तो इसमें डालना ही है। और अब इसको एक बार चम्मच से इस तरह से चला देना है और फिर ढक्कन लगा के हमें इसको एक बॉयल आने तक इसका वेट करना है। और ये जो चावल भीग रहे थे इसको हमने एक छन्नी पे निकाल लिया है ताकि इसका सारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक बड़ी सी छन्नी ली है, उसके ऊपर रख दिया था और नीचे एक बड़ा सा बर्तन लगा दिया है ताकि सारा पानी उसी पे जाए। और अब देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो अब ये जो चावल हमने लिए हैं भीगे हुए ये डाल देना है। और चावल को तभी डालना होता है जब ये पानी में अच्छे से बॉयल आने लगे। अगर आप ठंडे पानी में चावलों को डाल देंगे तो वो अच्छे नहीं बनते हैं, फूटने लगते हैं। तो अब ये सारे चावल डालने के बाद हम देखिए इसको एक बार चम्मच से हल्के हाथों से चला देते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं इसको चलाना है, बस आप एक बार हल्के हाथों से इसको चला दीजिए। और अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको
पका लेते हैं। और ध्यान ये रखना है कि हमको इसको सिर्फ 70% तक ही कुक करना है, इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम गोश्त डालने के बाद भी इसको पकाएंगे। तो जब तक चावल हमारे पक रहे हैं तो आप इस तरह से एक छन्नी लगा के रख लीजिए, क्योंकि हमें चावल को इसी पे छानना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये छन्नी लगा दी है। और अब आप चावलों को चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये चावल हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं और साइज़ में भी ये डबल हो चुके हैं। आप एक चावल को तोड़ के चेक कर लीजिए। ये भीगा हुआ चावल था तो ये कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब देखिए हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये इसका सारा पानी हमको छान लेना है। तो जब पानी छाने तो आप अपने घर में 2 से 3 लोगों की हेल्प ले सकते हैं। तो ये भगोना काफ़ी हैवी है, तो इसलिए मम्मी की हमेशा मेरा भाई हेल्प करता है चावल का पानी निकालने में। तो अब देखिए सारे चावल का पानी हमने निकाल दिया है और छन्नी वाले भी चावल सारे हमको डाल देने हैं इसी बर्तन में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चावल बने हुए हैं। ये बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और इनको बहुत ज़्यादा हमने गलाया भी नहीं है, सिर्फ 70% तक ही कुक करना था इसको। तो अब चलिए अब हम मटन को मिक्स करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब मम्मी यहाँ पे हमारी ये आधे चावल इस छन्नी में कर देती हैं, क्योंकि बिरयानी की लेयर लगानी होगी हमें। तो हम यहाँ पे ये आधे चावल इसमें कर देते हैं। और बिरयानी के लिए जो हमने ये मटन तैयार करके रखा था उसमें से आधा हमें अभी डाल देना होगा। तो आधी ग्रेवी और आधे मटन के पीसेस हम अभी डाल देते हैं। और मम्मी हमारी मिक्स करती जा रही हैं इसको हल्के हाथों से। उसके ऊपर से देखिए जो हमने चावल अलग करके रखे थे ये सारे डाल देने हैं। अब इसके ऊपर से एक लेयर लगा देनी है। तो आधा मटन अब जो बचा हुआ है वो सारा ही हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डाल देना है। सारे पीसेस हमें डाल देने हैं इसके ऊपर। और अब ये देखिए सारा मटन डाल दिया है और मम्मी हमारी इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर रही हैं, ताकि ये बिरयानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मम्मी ने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये ऑरेंज फ्रूट कलर है, ये 1 चम्मच पानी में घोल लिया था, वो डाल दिया है। और जो रोगन हमने निकाल के रखा था ये डाल देना है इसके ऊपर सारा। तो अब यहाँ पे ये मम्मी ने डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा चिकनी बिरयानी पसंद है। और अब गैस ऑन करके हमने रख दिया और इसका ढक्कन हमें अच्छे से बंद कर लेना है। और ढक्कन बंद करने के बाद हमने एक कॉटन का कपड़ा हमने रख दिया है और इसको लो फ्लेम पे हमें 10 मिनट तक पका लेना है। और उसके ऊपर एक हमने और बर्तन रख दिया है जिसमें हमने ये चावल का पानी निकाल के रखा था। तो वो पानी सहित हमें बर्तन रखना है, ताकि ये जो हैवी होगा तो अच्छे से बिरयानी हमारी उसमें दम लग जाएगा। और अब देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। ये बिरयानी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिरयानी बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे ये कुछ बूंदे केवड़े की डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये 8 से 10 बूंदे केवड़े की डाल देनी है। आप इसकी जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक बार इसको हल्के हाथों से हमें मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये बिरयानी कितनी अच्छी बनी हुई है और इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है और इसके पीस भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं। और अब इसको हल्के हाथों से इस तरह से साइड से चला देना है। ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं चलाना है। और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। और ये बिरयानी इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि जो भी मेरे घर में गेस्ट आता है तो हम लोग उसको ये बिरयानी बना के खिलाते हैं तो वो काफ़ी तारीफ़ करता है। और ये बिरयानी सभी को खाना पसंद होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस बार ईद पे या फिर रमज़ान में आप लोग इसी मेथड से बनाइएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये बिरयानी। मम्मी मेरी बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाती हैं, तो जिसको भी खिला देती हैं तो वो बहुत ही तारीफ़ करता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देखिए ये कितने खिले खिले चावल बने हुए और एक भी चावल इसका फूटा हुआ बिल्कुल नहीं है और पीसेस भी काफ़ी इसके अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हम इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल की और भी वीडियोस देखिए जाके। आई होप आपको सारी वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली हैं।
और देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको खाने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको दिखा दें कि ये देखिए मटन के पीसेस कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली ईद पे आप लोग इसी मेथड से बनाइए। आप रमज़ान में भी इफ़्तार के लिए आप इस तरह की बिरयानी बना सकते हैं। वैसे तो बिरयानी कई तरह से बनती है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं, लेकिन आई होप आपको मेरा मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।